प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के चरणों पर आ सके और परमेश्वर के वचन से इस तरह से अध्ययन करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम पुराने नियम से यूसुफ नाम के व्यक्ति के जीवन पर अध्ययन करते आए हैं और पिछली बार हमने देखा था किस तरह से यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया और पहले तो उसको मार डालने का षड्यंत्र रचा और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसके दो भाई जो हैं उसे बचाने के लिए पहल करते हैं और इस तरह से उसको बेच दिया जाता है। तो हम 37वें अध्याय में थे, उत्पत्ति की पुस्तक 37वें अध्याय में हम उसके अंतिम कुछ पदों को हम देखेंगे ताकि हम उस अध्ययन को जारी रख सकें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय 37, उसके 25 से लेकर 36 तक पहले पढ़ लेंगे। 25 से लेकर 36 तक कोई भी उसे जल्दी से पढ़ लें। तब रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों का युगल द्रव्या बलशान और गंदरस लाते हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ भेज डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। पूरा पढ़ना है, 36 तक पढ़ना है। तब उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुँचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसका उस गड़े में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊँ? तब उन्होंने यूसुफ को अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया और उन्होंने उस बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर सलाह दिया, या हम किसी को हमको मिला है कि अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया, निसंदेह यूसुफ हाथ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। इसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया और उसको शांति ना मिली और वह यही करता रहा, तो मैं विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊँगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए होता ही रहा। इस बीच मिद्यानी ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हकीम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ भेज डाला। इस कहानी में हम अब यहाँ पर आकर यूसुफ के जीवन के तकलीफ़ों के आरंभ को हम यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उसके भाई उसे बेच देते हैं। जब वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रच रहे थे तो हमने इस बात को देखा था किस तरह से रूबेन जो सबसे बड़ा था उसने इस तरह से कहा कि उसे जो है उसको उसके प्राण को न मारें। 21वें पद में हम देखते हैं उसे प्राण से न मारें, लहू मत बहाओ, जंगल में इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। लेकिन रूबेन के मन में ये था कि जब भाई लोग दूसरे लोग नहीं देख रहे होंगे तो वो चुपचाप जो है उसे अपने पिता के पास पहुंचा देगा। तो हालांकि उसके भाइयों में से अधिकांश उससे बहुत घृणा करते थे और निश्चित रूप से रूबेन और यहूदा भी उससे शायद पसंद तो नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के बड़े हाथ को यहाँ पर इन दोनों के जीवन के द्वारा देखते हैं। आगे जाकर हम यहूदा को भी इसी बात को कहते हुए देखते हैं। वो कहता है कि अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा, इसको हम बेच डालते हैं।
तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है और उसके बाद फिर वे उसे इश्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं और इस तरह से वो वहाँ से जाकर 36वें पद में देखते हैं मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नाम के फ़िरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ में बेच डाला। जब इस पूरे काम को वे लोग अंजाम दे देते हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, अपने भाई को बेच देते हैं और उसके बाद फिर उसका जो अंगरखा है जिससे वो बहुत चिढ़ते थे, जो उनके लिए बार बार इरिटेशन का एक कारण था, उसे वो लोग क्या करते हैं, एक बकरे को मार कर उसके लहू में डुबाकर उसे अपने पिता के पास ले जा रहे हैं। और सोच देखिए कि उनके अंदर की दुष्टता किस तरह से है। वे कहते हैं 32वें पद में लिखा है कि ये हमको मिला है, देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। अपने पिता के प्रति इन लोगों के हृदय में बिल्कुल भी कंपैशन या करुणा के भाव बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। पूरी रीति से दुष्टता से भरे हुए हृदय को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वे इस तरह से बातें कह रहे हैं। उनकी बातचीत में थोड़ी भी अपने पिता के प्रति नरमी नहीं दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि याकूब जैसे उस वस्त्र को देखता है, वो कहता है कि हाँ, ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। और वो इस बात का अनुमान लगा लेता है कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसको मार डाला है। और वो रोता है, टाट लपेटता है और बहुत दिनों तक विलाप करता रहता है। 35वें पद में हम पढ़ते हैं उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया। अब यहाँ पर ये नहीं समझ में आता कि वास्तव में बहुत जेन्युइन था क्या, क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ किया धरा है और उसके बाद वे लोग अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति देने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनका जो पाखंड है या उनका जो कपट है वो दिखाई देता है। परंतु याकूब फिर भी शांति नहीं प्राप्त कर रहा। वो कहता है कि मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। याकूब ने जब तक यूसुफ के खैरियत की या उसके वो ज़िंदा है और बहुत अच्छी तरह से है, जब तक ये खबर न सुनी तब तक याकूब अपने बेटे यूसुफ के लिए विलाप करता रहा। वो उसके विषय में उसके मन में यही था कि वो मर गया है। और याकूब के दिन उस समय तक जो है बहुत अधिक दुख के साथ बीते। परंतु जहाँ तक उसके भाइयों की बात है, ज़रा आप सोच कर देखिए कि उनके वो समय कैसे बीते होंगे। हमको ऐसा लग सकता है कि शायद उन्होंने बड़े आराम से समय काटा, परंतु ऐसा हो नहीं सकता है। जब हम कोई पाप करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो वो हमें तब तक कचोटता रहता है, तब तक हमें परेशान करता है जब तक कि हम उसके साथ डील नहीं करते हैं। भजन 32 में भजनकर्ता दाऊद इस तरह से कहता है कि जब तक मैंने अपने पाप को मान नहीं लिया और कहा कि मैं अपने पाप को नहीं छिपाऊंगा, तब तक मेरी हड्डियां मानो पिघल रही थी, तेरा हाथ मेरे यूपर भारी था। इस तरह से दाऊद कहता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो समय, ये जो वर्ष बीते थे जिसमें यूसुफ के भाइयों ने अपने काम को अंजाम तो दे दिया। उनको ये लगा कि बस हमने जो है इससे छुटकारा पा लिया, लेकिन उन्होंने जो किया था, मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से ये उनको हॉन्ट कर रहा होगा, ये उनको परेशान करता रहा होगा। कैसे जान सकते हैं? आपको याद होगा जब यूसुफ के पास वे लोग जाते हैं और उसके बाद फिर यूसुफ उनके साथ कुछ चीज़ें करता है, तब उस समय पर वो आपस में बातें करते हैं और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमने जो किया था वो कितना गलत था, वो कितना हमसे गिड़गिड़ा रहा था, उसके चेहरे की उस तकलीफ़ को हमने देखा, उसके बाद भी हमने उस पर दया नहीं की। तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं है, परंतु गिल्ट या पाप करने का जो दोषी विवेक है वो मनुष्य को घुला देता, अंदर से जो है पूरी रीति से बर्बाद कर देता है। इसलिए विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले उद्धार पाए हुए विश्वासियों के जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वे पाप को अनकन्फेस्ड या पाप को बिना डील किए छोड़े नहीं। यदि हमने परमेश्वर के विरोध में कोई पाप किया है तो फिर उसे परमेश्वर के सामने मानना और उसे सही करना, सही रास्ते में फिर से लौट कर आना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है यूसुफ बेच दिया गया है और यूसुफ एक नए स्थान पर पहुंच गया है। कुछ समय के लिए यूसुफ के
स्थान पर अपने आप को हम लाकर देखें, उस स्थान पर रख कर देखें कि यूसुफ अभी तक अपने पिता का दुलारा पुत्र, फेवर्ड सन, है ना, विशेष वस्त्र पहने हुए और एक विशेष अपने पिता से आशीष प्राप्त किए हुए अवस्था में है, अपने घर में सुरक्षित था, अपने पिता के प्रेम में था। लेकिन अब कहाँ पर है? घर से दूर है, पिता से दूर है, न अंगरखा है, न उसके भाई हैं, न परिवार है, कुछ नहीं, एक नए स्थान पर। और वो वहाँ पर कौन है? वो एक स्लेव है, एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया है। लेकिन जब हम 39वें अध्याय में आ जाते हैं, इसी के 39वें अध्याय, इसके 38वें अध्याय में यूसुफ का विवरण नहीं है। हम चूंकि यूसुफ के जीवन का वृत्तांत हम देख रहे हैं तो हम 39वें अध्याय में आ जाएंगे। यूसुफ के विषय में वहाँ पर ऐसा पढ़ते हैं, जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फ़िरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। अब आगे देखिए क्या लिखा है। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ एक नए स्थान पर पहुँच गया है। यूसुफ अपने घर से दूर है, अपने परिवार से दूर है, पिता के प्रेम से दूर है। उस निश्चित रूप से उसके मन में ये सब विचार आ रहे होंगे, क्या क्या विचार आए होंगे हम नहीं जानते, परंतु निश्चित रूप से बहुत परेशान करने वाले विचार आए होंगे कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, परंतु वहाँ पर आया है। अब मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को देखें कि यूसुफ के जीवन में ये जो कुछ चल रहा है, इन सारे बातों के ऊपर किसी व्यक्ति का नियंत्रण है क्या? किसका है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने यूसुफ को एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया था, चुना था, वो सारी बातों के नियंत्रण में है। द सॉवरेन गॉड इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ जोसेफ्स लाइफ। यूसुफ के जीवन का संपूर्ण नियंत्रण में परमेश्वर है। कैसे हम जान सकते हैं? पहली बात जरा देखिए, यूसुफ को उसके भाई लोग मार डालना चाहते थे। मार डाल पाए क्या? नहीं मार पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि पहले किसने दखल दिया? बताएं। रूबेन ने। रूबेन ने क्या कहा कि हम उसको मारे नहीं, हम एक काम करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं। उसके मन में क्या विचार आ रहा था कि इसको किसी तरह से पिता के पास पहुंचा देंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहूदा कहता है कि इसको मारते नहीं, इसको बेच देते हैं। देखिए, हमें ऐसा लग सकता है कि ये सब संयोग से हुआ या कोइंसिडेंस है, या उसके भाइयों के जीवन में कुछ थोड़ा दया का भाव उत्पन्न हुआ, परंतु हम परमेश्वर के सॉवरेन हैंड को, परमेश्वर की प्रभु सत्ता को इसके जीवन में देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक स्टेप पर, एक एक कदम पर परमेश्वर यूसुफ को सुरक्षित रख रहा है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा है। यदि वे लोग मार डालते तो परमेश्वर का कार्य वहाँ पर नहीं होता, और परमेश्वर उसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर ने उसको प्रिजर्व किया, परमेश्वर ने उसे बचा कर रखा। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद जब वे लोग ये सब चर्चा कर ही रहे थे तो इश्माइलियों का एक समूह आया। क्या आपको उसमें भी परमेश्वर का हाथ नहीं दिखाई देता है? किस तरह से परमेश्वर सारी चीज़ों के नियंत्रण में है, किस तरह से परमेश्वर परिस्थितियों को अपने दास के भलाई के लिए उत्पन्न कर रहे हैं। रोमियो 8वें अध्याय के 28वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर सारी बातों को उनकी भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं। तो परमेश्वर की जो प्रभु सत्ता है, परमेश्वर की सॉवरेंटी में परमेश्वर यूसुफ के जीवन के हर डिटेल में काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि स्थिति परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर चली गई, स्थिति सब खराब हो गई है, लेकिन कौन कार्य कर रहा है? परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबके जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। हमें लग सकता है कि स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, यहाँ से अब क्या बेहतर हो सकता है या यहाँ पर क्या अच्छा हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के मनसा के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर डिटेल में कार्य कर रहे हैं। इस बात को हम कभी भी भूलें नहीं। आगे जाकर वे लोग पोतीपर के घर में उसे बेच देते हैं, उसमें भी परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर ने
इन सारे डिटेल्स को कंट्रोल किया, इन सारे विवरणों को परमेश्वर ने नियंत्रित किया कि यूसुफ कौन से रास्ते में से होकर जाएगा, जीवन में कौन कौन से अनुभवों में से होकर गुजरेगा। इस समय भले यूसुफ को ये सब बहुत परेशान करने वाला लग रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो क्या कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब जीवन के कठिन अनुभवों में से होकर गुजरते हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आता, इट डजंट मेक सेंस कि क्या हो रहा है, परंतु हम इस बात के प्रति पूरी रीति से आश्वस्त हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारे जीवन की सारी बातें परमेश्वर के संपूर्ण नियंत्रण में है और वो चीज़ों को सही दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो पोतीपर के घर में पहुंच जाता है। अब जरा देखें वहाँ पर क्या होता है। 2 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। ये है जो सबसे निर्णायक कथन है वहाँ पर, सबसे डिसाइसिव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वहाँ पर। कथन जो कहा गया है वो क्या है कि परमेश्वर और या यहोवा उसके साथ था, यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गए। भाग्यवान पुरुष हो गया, उसमें अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, ही बिकेम अ सक्सेसफुल मैन, ही प्रॉस्पर्ड, इस तरह से लिखा है। कई बार हम सक्सेस को या सफलता को किस तरह से परिभाषित करते हैं? जब चीज़ें सब हमारे फेवर में हो, हमारे पक्ष में हो, सब जब हम जैसा सोच रहे हैं वैसा सब चल रहा हो, तो हम क्या हो गए हैं? सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए। परंतु यूसुफ के साथ अभी हम देखें तो अच्छा हो रहा है क्या? नहीं, सब कुछ उसके विरोध में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब परमेश्वर की दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं तब समझ में आता है कि ये कैसा व्यक्ति है? भाग्यवान है, या फिर सफल है, या आशीषित व्यक्ति है। ही वॉज ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष उस पर थी, परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जो सबसे निर्णायक बात है वो ये है कि परमेश्वर हमारे संग है कि नहीं। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है क्योंकि हमने प्रभु पर विश्वास किया है, सही है। परंतु प्रभु को जानने के बाद भी यदि हम अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को पाल कर रखते हैं या ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में रखते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाती हैं, तो ये परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर लाने के बजाय परमेश्वर की आशीषों को हमसे दूर करती है। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में खराई का जीवन है कि नहीं, इंटीग्रिटी का जीवन है कि नहीं, इस बात को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। क्या उसके भाइयों के विषय में ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। जो परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर उसके साथ है। जो उस परमेश्वर के साथ की सहभागिता में चलता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर की उपस्थिति के कारण जो आशीष और सफलता मिलती है उसको वो अनुभव करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा उसके साथ था। हमारे जीवन में हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं, सही जीवन जी रहे हैं कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में खराई का जीवन जी रहे हैं तो हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, निश्चिंत हम हो सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात का निश्चय हमें तब हो सकता है जब हम परमेश्वर की दृष्टि में खराई से चल रहे हों। और उसके बाद हम उसके तीसरे पद से लेकर 6 तक कोई पढ़ लें। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। तो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ रूपवान और सुंदर था।
यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इस बात को कौन देख पाया? पोतीफर देख पाया। वो परमेश्वर को नहीं जानता था, वो प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन जब पोतीफर ने इस दास को देखा, इस गुलाम के जीवन को देखा, तो उसे यह समझ में आया कि परमेश्वर इसके संग रहता है। देखिए, हमारा जीवन जो है वो सबसे सामर्थ्य के साथ, सबसे ताकत के साथ लोगों के साथ बात करता है। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों से कहीं अधिक बढ़कर हमारा जीवन बातें करता है। आवर लाइफ स्पीक्स मोर देन आवर वर्ड्स। और यदि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़रूर लोगों के नोटिस में आएगा, लोग देख पाएंगे इस बात को। पोतीफर इस बात को देख पाता है, इसलिए लिखा है यहाँ पर तीसरे पद में, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और वो जो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। बहुत अद्भुत है ये बात। पोतीफर ने एक बात समझ लिया कि ये जो लड़का है, जो इब्री लड़का है, इब्रानी लड़का जो मेरे घर में, जिसे मैं गुलाम बनाकर लेकर आया हूँ, खरीद कर लाया हूँ, ये विशेष है, ये कुछ स्पेशल है, इसके साथ परमेश्वर है, ये जो काम करता है उसमें वो क्या हो जाता है? सफल होता है। और पोतीफर ने इस बात को देखा कि ये सफलता उसको क्यों मिल रही है? क्योंकि यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। सफलता का अर्थ क्या मालूम है? सफलता का अर्थ जीवन में सब कुछ अच्छा होना नहीं है। सफलता का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में खराई का जीवन जी रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है और सारा संसार हमारे विरोध में हो जाए, तो भी हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं? सफल हैं, भाग्यवान हैं। आप में से कई लोग हैं जो नौकरी करते हैं, और कई बार नौकरी के क्षेत्र में बहुत संघर्ष होते हैं। कई बार ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ता है जो अन्यायी होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने नौकरी के क्षेत्र में सफलता को इस तरह से मत परिभाषित कीजिए कि सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा चल रहा है तो मैं सफल हूँ। ये मत सोचिए। इफ़ यू आर डूइंग व्हाट इज़ राइट, यदि आप परमेश्वर की दृष्टि में खराई से चल रहे हैं, अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में सफल हैं। परमेश्वर उसको उसी तरह से रिकॉर्ड करता है अपने वचन में। कैसा लिखा है? वह भाग्यवान पुरुष हो गया, परमेश्वर उसके हाथ से सफल कर देता था। उसके बाद लिखा है, तब उसके अनुग्रह की दृष्टि, चौथे पद को पढ़ेंगे ज़रा। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यूसुफ सफल व्यक्ति क्यों बन गया? इसलिए नहीं क्योंकि अब उसका भाग्य जो है पलट गया। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, भाग्य पलट गया। हिंदी में इस तरह से कहावत है कि भाग्य ने करवट बदल ली। सुना आपने? भाग्य ने करवट बदल ली, मतलब एक करवट सो रहा था भाग्य, तो इस समय पर जो है क्या हो रहा था, जीवन में सब कुछ खराब चल रहा था, परंतु अब अच्छे दिन आ गए, अब जो है करवट बदल ली भाग्य ने, तो अब जो है जीवन में सब अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है, ये भाग्य का खेल नहीं है। ये क्यों सफल हो रहा है यूसुफ? क्योंकि परमेश्वर उसे सफल कर रहा है। कई बार लोग हम कई बार विश्वासी बच्चे भी कई बार अनजाने में इस तरह से ना बेस्ट ऑफ लक कहते हैं ना। बेस्ट ऑफ लक सुना आपने? बेस्ट ऑफ लक क्यों बोलते हैं? मतलब आप लकी हो जाओ, मतलब परीक्षा में आपके साथ भाग्य साथ दे तो आप अच्छा करोगे। परमेश्वर के वचन में हम लक को कहीं से कहीं नहीं देखते। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि यदि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हम पर है तो हम सफल हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सफल हो रहा था इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। यूसुफ बहुत बुरी स्थिति में था। यूसुफ जो है गुलाम है, लेकिन गुलाम होने के बाद भी आशीषित है क्या? बस इतना काफ़ी हमारे लिए। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से आप में से कई लोग अपनी नौकरी में संघर्ष करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्थितियाँ सब ऐसी क्यों हैं। सिर्फ इतना सुनिश्चित कर लीजिए
कि परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वो कर रहे हैं क्या आप, परमेश्वर की दृष्टि हम खराई के साथ चल रहे हैं कि नहीं। यदि है तो फिर हम परमेश्वर की दृष्टि में आशीषित हैं और परमेश्वर सारी चीज़ों के नियंत्रण में है और प्रभु सारी चीज़ों को अपने समय में पूरा अच्छी तरह से करेंगे। दूसरी बात हम इस बात को देख सकते हैं, पहली बात कि परमेश्वर की आशीष उसके साथ थी, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए यूसुफ जो है अपने जीवन में सफल हुआ। दूसरी बात हम उसके जीवन से देखते हैं वो यह है कि यूसुफ खराई के साथ चल रहा था और मेहनत करने वाला एक व्यक्ति था, परिश्रमी व्यक्ति था, इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर की आशीष आते हुए हम देख सकते हैं। दूसरा कारण, प्रमोशन केम बिकॉज ऑफ इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क। उसके जीवन में ये जो सफलता या उसके जीवन में ये जो आशीष आई, उसका कारण क्या था? क्योंकि वो खराई के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था और परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। यूसुफ अभी कहाँ पर है? अपने घर में है क्या? नहीं है, मिस्र में है, गुलाम है। एक समय पर अपने घर में राजकुमार के साथ समान रहता था, बड़ा अच्छा स्पेशल कोट पहनकर चल रहा था, परंतु अभी क्या पहना हुआ है? उसके पास वो कोट ऑफ मेनी कलर्स है क्या? नहीं है। अभी क्या है? अभी कैसा वाला वस्त्र पहना है? गुलाम के वस्त्र हैं। गुलाम जो है वो दूसरे लोग, साधारण लोग जैसे वस्त्र नहीं पहनते थे, तो उसके पास अब वो स्पेशल प्रिविलेजेस वो कुछ नहीं है, परंतु उसके पास एक चीज़ अभी भी है। क्या है? क्या उसके पास? उसके पास खराई है, उसके पास एक खरा हृदय है। उसने अपने खराई को नहीं छोड़ा है। अय्यूब के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं कि अय्यूब का सब कुछ खो गया, उसके बाद उसकी पत्नी उससे बोलती है, तू अभी भी अपनी खराई पर क्यों इतना अडिग है? परमेश्वर का तिरस्कार कर, परमेश्वर का इनकार कर, श्राप दे, और मरता है तो मर जा। अय्यूब क्या कहता है? तू मूर्ख स्त्री के समान क्यों बात करती? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। क्या परमेश्वर के हाथ से सिर्फ हम अच्छे अनुभवों को ही लेंगे? क्या हम उसके हाथों से कड़वे और तकलीफ के अनुभवों को नहीं ले सकते? यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से अय्यूब ने अपनी खराई को नहीं छोड़ा, यूसुफ भी अपनी खराई को अभी भी पकड़े हुए है, परमेश्वर की दृष्टि में खराई के साथ चल रहा है। कई बार हमको ऐसा लग सकता है कि जब यूसुफ घर में था तो उसके पास बहुत एक विशेष वस्त्र था जो उसको बहुत अलग दिखाता था, लेकिन उसको डिस्टिंक्ट बनाने वाला या उसको विशेष बनाने वाला, यूसुफ को एक विशेषता देने वाला जो है, उसका वो विशेष वस्त्र नहीं था। क्या था मालूम है? उसकी खराई थी। वो वस्त्र जो धार्मिकता का वस्त्र है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि विश्वासियों को परमेश्वर ने एक नया वस्त्र दिया। वो क्या है? धार्मिकता का वस्त्र। और यूसुफ भले ही बाहरी रूप से गुलाम के वस्त्र पहने हुए है, लेकिन आंतरिक रूप से वो अभी भी परमेश्वर की दृष्टि में खराई से चलने वाला एक व्यक्ति है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा एक जैसे रहें, हर स्थान पर एक जैसे रहें। यूसुफ जब अपने घर में था तब जैसा था उसी वैसा ही है जब अपने भाइयों के पास जा रहा था, जब उसके भाइयों के द्वारा बेच डाला गया, जब गड्ढे में था, जब बेच डाला गया, इश्माइलियों के हाथ में बेचा गया, पोतीफर में घर में पहुंचा, और ये सब छोड़िए उसके बाद जब वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया तब भी उसके जीवन में वो एक ही समान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खराई जो है, परमेश्वर की दृष्टि में खराई से चलने वाला व्यक्ति हमेशा हर परिस्थिति में एक समान व्यवहार कर पाता है। देखिए, कई लोग कुछ विश्वासियों के संपर्क में जब रहते हैं तो उनका बर्ताव अलग रहता है, अविश्वासियों के साथ जब रहते हैं तो उनका बर्ताव अलग रहता है। कलीसिया में एक बर्ताव रहता है, कार्य के क्षेत्र में अलग बर्ताव रहता है। जब घर में रहते हैं तो एक तरह का बर्ताव रहता है, जब रिश्तेदारों के बीच में चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं तो हमारा बर्ताव बदल जाता है। ये परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता, हमें ऐसा नहीं करना है।
परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, हमारी खराई हमेशा वैसी बनी रहे। हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ एक ही समान था। क्यों? क्योंकि उसने एक बात ठान ली थी अपने जीवन में कि मेरे जीवन की परिस्थितियाँ इस बात को निर्धारित नहीं करेंगी कि मैं क्या निर्णय लूँगा। मुझे हमेशा सही निर्णय ही हमेशा लेना है, सही कार्य करना है, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है वो करना है। वो एक भक्ति का जीवन जीने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आप जानते हैं यूसुफ एक ऐसे कल्चर से आया था, एक ऐसी संस्कृति से आया थे जहाँ पर परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। भले इज़राइल में बहुत आत्मिक पतन रहा है, परंतु फिर भी इज़राइल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का भय मानने वाले उसका जो परिवार है, मैं जब बोल रहा हूँ उसके परिवार में परमेश्वर, भले बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे होंगे, लेकिन याकूब के जीवन में भी परमेश्वर के हाथ को यूसुफ ने सब देखा है। और एक आत्मिक एक परिवेश से वो निकल कर आया है, और अब कहाँ पर है? मिस्र में। और आप जानते हैं मिस्र उस समय पर नैतिकता के सबसे निचले स्तर पर माना जाता था। अनैतिक कार्य करना, व्यभिचार करना, विवाहित पुरुष हो, स्त्री हो या अविवाहित हो, अब व्यभिचार करना, अनैतिकता का जीवन जीना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, उनके लिए कोई स्ट्रेंज बात नहीं थी, विचित्र बात नहीं थी। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ पर इस नए स्थान पर आने के बावजूद भी यूसुफ, जबकि बहुत ही एक बड़े प्रलोभन का सामना करता है, वो पाप को ना कहने का निर्णय लेता है। हम आगे देखते हैं उसमें 7 से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ें। 7 से लेकर 15 पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आँख लगाई और कहा, मेरे साथ तो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, तुम जो कुछ इस घर में है, मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस पर घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने मुझे छोड़ जो अपनी पत्नी है मुझसे कुछ न रख छोड़ा, तो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी और उसके पास लेटे वह उसके संग रहे। एक दिन हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपने वस्त्र उसके साथ उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपने वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और वह बाहर निकल गया। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से यूसुफ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही एक खतरनाक एक प्रलोभन का सामना वो कर रहा है। और इस वाक़ये को, इस घटना को चूँकि हम जानते हैं कि किस तरह से ये किस तरह से इसका खात्मा हुआ, और हम जानते हैं कि यूसुफ ने उस पाप को ना कहने का निर्णय लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर के वचन से कई लोगों ने इसमें से बांटा है। यूसुफ आज इस पाप के प्रलोभन को नहीं कहने की जो ताकत उसे मिली है, वो एक क्षण में नहीं मिली है। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। खरे हृदय को विकसित करने के लिए उसने अपने जीवन को दिया है, इसलिए
अब जब पाप का प्रलोभन इतनी ताकत के साथ उसके सामने आया है, इसलिए वो वहां से भाग पाया। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब के अंदर पाप का ये जो स्वभाव है उसमें इतनी ताकत है कि वो हमें पाप में गिरा दे। हम में से कोई भी नहीं है यहाँ पर जो उपस्थित जो इस बात का दावा कर सके कि मेरे पास अब इतनी ताकत आ गई है कि मैं अपनी सामर्थ्य से पाप को ना कह सकता हूँ। नहीं, हम अपना भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक खराई के हृदय को विकसित करना, खरे हृदय को विकसित करना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर की दृष्टि में जो व्यक्ति चलता है, दिन प्रतिदिन चलता है, वो व्यक्ति जब पाप का प्रलोभन सामने आता है उस समय पर वो उसे ना कहने की ताकत उसे मिलती है, अचानक नहीं मिलती है। यदि हम छोटी छोटी चीज़ों में पाप के साथ समझौता करते हुए जी रहे हैं, है ना, पाप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब पाप का बड़ा प्रलोभन आएगा ना, तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसका इनकार नहीं कर पाएंगे, आप गिर जाएंगे। परमेश्वर हमें बहुत अनुग्रह दे ताकि हम दिन प्रतिदिन प्रभु के सामने खराई के साथ चल सकें। एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर पूरी रीति से अनैतिकता में डूबा हुआ समाज है और वो घर से दूर है। वो ये सोच सकता है, यदि वो परमेश्वर की दृष्टि में नहीं चल रहा होता तो आज ये सोच सकता है कि अरे घर से दूर हूँ और मुझे देखने वाले कोई नहीं है, और देखो मैंने खुद पहल नहीं की है, मुझे ये ऑफ़र मिल रहा है। और ये भी सोच सकता है कि मेरे जीवन में अभी तक कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, तो अब परमेश्वर के पीछे चलकर फ़ायदा भी क्या है। लेकिन हम देखते हैं वो कहता है कि मैं परमेश्वर के विरोध में इस बड़े पाप को कैसे कर सकता हूँ। उससे पहले वो कुछ बातें कहता है। क्या कहता है? उसके 8 और 9 को पढ़ेंगे। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है उससे कुछ नहीं रखा छोड़ा, तो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधिक ठोकर बनूं। देखिए, हमारी सीमाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के दृष्टि में चलने वाला व्यक्ति जानता है कि मेरी सीमाएं क्या है, मेरी टेरिटरीज क्या हैं, परमेश्वर ने क्या मुझे दिया है और क्या मुझे नहीं सौंपा है। जो नहीं दिया है उसके बारे में भी स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। यूसुफ कहता है, जब उसकी पोतीपर की पत्नी उसे प्रलोभित करती है, वो कहता है कि सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। इसका अर्थ ये है कि पोतीपर ने मेरे हाथों में बहुत कुछ सौंपा है और मैं जानता हूँ कि मेरे हाथों में मेरे स्वामी ने क्या कुछ इंटरेस्ट किया है। दूसरी बात, फिर लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं। और उसके बाद कहता है, उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। यूसुफ को बहुत स्पष्ट मालूम था कि मेरे हाथ में क्या है, मुझे क्या दिया गया है, मुझे क्या नहीं दिया गया है, मेरी सीमाएं क्या हैं। कई बार हम सीमाओं को निर्धारित नहीं करते, सीमाओं को स्पष्ट नहीं रखते हैं, इसके कारण सीमाएं टूट जाती हैं। पुरुषों को स्त्रियों के प्रति व्यवहार में, स्त्रियों को पुरुषों के प्रति व्यवहार में अपनी सीमाओं को निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसा करेंगे तो ये हमारी सुरक्षा के लिए है। यूसुफ जानता था कि मेरे लिए टेरिटरीज़ हैं, वो जानता था कि उसे कुछ सौंपा गया है। वो कहता है 8 के अंतिम भाग में लिखा है, उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। जो मेरे हाथ में दिया गया है ना, लेजिटिमेटली, वो भी मेरा नहीं है, वो किसका है? स्वामी का है। मैं सिर्फ एक मैनेजर हूँ, मैं सिर्फ एक भंडारी हूँ। इस बात को कभी भूलना नहीं है। कई बार हम इलेजिटिमेट या नाजायज़ पापों के लिए शायद अपने आप को न दें, लेकिन हो सकता है कुछ लेजिटिमेट चीज़ें भी हों
जिसमें कोई अपेरेंटली कुछ बुराई नहीं हो, परंतु इस बात को जानना ज़रूरी है कि मुझे जो धन दिया गया है, मुझे जो समय दिया गया है, मुझे जो हेल्थ दिया गया है, मुझे जो कुछ भी मेरे हाथों में दिया गया, वो मुझे सौंपा गया, वो मेरा नहीं है। और इसलिए मुझे बहुत बुद्धिमानी के साथ उसका इस्तेमाल करना है। और वो जानता था कि मेरे हाथ में क्या नहीं दिया गया है। और फिर वो कहता है, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। पाप को ना कहने का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में चल रहा हूं। परमेश्वर की दृष्टि में मैं ऐसा भयानक पाप कैसे कर सकता हूं। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, उस समय पर प्रभु के पीछे चलना बहुत आसान है। बट जब जीवन में सब बहुत कठिनाइयाँ चल रही हो, सब कुछ हमारे विरोध में चल रहा हो, उस समय पर भी खराई के साथ चलने के लिए क्या क्या ज़रूरी है आप जानते हैं? कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, समर्पण बहुत ज़रूरी है। और यूसुफ के जीवन में हम उस कमिटमेंट को देखते हैं कि वो जीवन में सब कुछ उसके विरोध में होते हुए भी वो परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करने के लिए ठान लेता है। और उसके बाद होता क्या है? उसके बाद उसको उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पवित्रता के लिए जब उसने निर्णय लिया, पवित्रता से मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं खराई से चलूंगा, मैं इस पाप को नहीं करूंगा, तो उस समय पर क्या होता है उसके साथ? उसके ऊपर गलत आरोप लगाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। वहां पर भी खराई नहीं छोड़ रहा है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता हो सकता है आपको, हो सकता है मुझे बहुत ही कठिनाई के अनुभव में लेकर जाए, एक आंधी के बीचों बीच में हमें डाल दे, तूफान के बीचों बीच में हमें डाल दे। परमेश्वर के प्रति समर्पण ज़रूरी नहीं है कि हमें सब कुछ हमेशा बहुत फेवरेबल रहे, हमारे साथ हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम कमिटेड हैं, समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, निश्चित रूप से ऐसे समय आएंगे जब आपका विश्वास परखा जाएगा। ऐसे समय आएंगे जब सब कुछ आपके विरोध में होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यदि हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति है, यदि हमारी प्रतिबद्धता परमेश्वर के प्रति है, तो हम उस समय पर भी विश्वास में अडिग होकर, तटस्थ होकर हम जी पाएंगे। यहाँ पर यूसुफ मिस्र में है। यूसुफ मिस्र में आने के बाद अलग बहुत गलत दिशाओं में जा सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के सन्मुख खराई से चल रहा है। पोतीपर ने उसे खरीद लिया है। वो ऐसा सोच सकता था ना कि मैं तो यहाँ पर कौन हूँ? गुलाम हूँ। और पोतीपर ने मुझे खरीद लिया है, पोतीपर की पत्नी मुझसे कुछ कह रही है तो मैं तो गुलाम हूँ, मेरे क्या अधिकार है? वो जानता था कि पोतीपर ने मुझे खरीदा है, लेकिन मैं किसका हूँ? परमेश्वर का हूँ। मेरी ये देह, मेरा ये शरीर, मेरी आँखें, मेरा मन, ये किसका है? ये परमेश्वर का है। इसके ऊपर और किसी का स्वामित्व नहीं चल सकता। मुझसे जो कार्य करवाना चाहते हो सब करवा सकते हो, लेकिन परमेश्वर के विरोध में मुझसे पाप नहीं करवा सकते। ये था उसका कमिटमेंट। और उसके बाद हम देखते हैं कि पोतीफर उसको बंदी गृह में डलवा देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दो बातें जो मेरे मन में आई इसके संबंध में मैं आपको जस्ट बताकर संदेश के समापन की ओर जाना चाहता हूँ। पहली बात, सिर्फ इसलिए कि आप जीवन में कुछ संघर्ष से होकर जा रहे हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको आशीषित नहीं किया। परमेश्वर की आशीष का संकेत या आशीष का प्रमाण ये नहीं है कि जीवन में सब कुछ फेवरेबल चल रहा है। यदि नहीं चल रहा है तो भी सिर्फ एक बात हमें याद रखें कि हमें परमेश्वर के सामने खराई का जीवन जीना है, और परमेश्वर सारी बातों के नियंत्रण में है और अपने समय में उसको हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करेंगे। दूसरी बात, यूसुफ इस पूरे अनुभवों के बीच में परमेश्वर के साथ के जीवन में इस पूरे
इस पूरी प्रक्रिया में हम यूसुफ को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने इस पूरी परिस्थिति का को अच्छी तरह से उपयोग किया है? देखिए, कई बार परिस्थितियां जब खराब हो जाती हैं तो हम भी परिस्थितियों के दबाव में आकर उसको अपने ऊपर हावी होने दे देते हैं और उससे कंट्रोल्ड होकर हमारे जीवन के बहुत सारे निर्णय होने लगते हैं। परंतु यूसुफ को हम इन सारी परिस्थितियों में अडिग होकर, स्थिर होकर क्यों देख पाते मालूम है? क्योंकि वो जानता था कि मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। इसलिए उसके रिस्पॉन्सेस थे, उसके प्रत्युत्तर थे, जो अंततः उसके आशीष का कारण बने। सेवकाई में अनेक बार ऐसे अनुभव मेरे साथ होते हैं कि कई बार लोगों से बातचीत करते समय इस तरह से लोग शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे जीवन के साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है, या हमारे जीवन में परिस्थितियाँ क्या हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर हावी हो जाएं। अल्टीमेटली हमारे रिस्पॉन्सेस हैं, हमारे प्रत्युत्तर हैं, जो इस बात को डिटरमिन करेंगे कि हम किस तरह से उसमें से निखर कर बाहर आएंगे। यदि हम सही रीति से प्रत्युत्तर देंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रत्युत्तर देंगे, तो हम इन सब के बीच में भी आनंदित रह पाएंगे। यूसुफ इस पूरी इन कठिनाइयों के बीच में, चुनौतियों के बीच में भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि परमेश्वर में आनंदित था। भले तकलीफ़ों के बीच में होकर गुजर रहा है, लेकिन प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु में आनंदित है। क्यों? पहली बात, वो जानता है कि परमेश्वर सारी चीज़ों के नियंत्रण में है, इसलिए वो सही प्रत्युत्तर दे रहा है। यदि गलत प्रत्युत्तर देता तो आज हम बैठकर उसके जीवन का अध्ययन नहीं कर रहे होते। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन के अलग अलग अनुभवों को उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में गढ़ने के लिए, मोल्ड करने के लिए उपयोग किया जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर ने हम सबके जीवन के विषय में एक प्लान बनाया है, और उस प्लान तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के अलग अलग अनुभवों को लेकर यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सब बहुत अच्छे अनुभव हों, हो सकता है बहुत कठिनाई से भरे हुए अनुभव हों, लेकिन वो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सिखाते हैं, हमें परमेश्वर के लिए उपयोगी बनाते हैं। इसलिए जीवन की कठिनाइयों को और परेशानियों से कभी भागना नहीं। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, कठिनाइयों से, चुनौतियों से कभी भागे नहीं, क्योंकि उन्हीं कठिनाइयों और चुनौतियों में हमारे जीवन की आशीष छिपी हुई है। मैं फिर से बोलूं, कठिनाइयों से और चुनौतियों से भागना नहीं, क्योंकि उन्हीं में परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषें छिपी हुई हैं। यदि आप उनसे भागेंगे तो फिर आप उन आशीषों से भी महरूम हो जाएंगे, उन आशीषों से भी वंचित हो जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। इस तरह से सोचकर देखिए कि मेरे जीवन में अभी वर्तमान में जो कठिनाई है, चुनौती है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, इसमें परमेश्वर की आशीष छिपी है। यदि इस तरह से हम देखेंगे ना, तो फिर हमारा पूरा नज़रिया बदल जाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। यूसुफ का जीवन हमें बहुत सारी बातें सिखाता है, यूसुफ के भाइयों का जीवन हमें बहुत कुछ बातें सिखाता है। परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण में है, ये सारी बातें हम इस भाग से देख रहे थे। ये सब हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम परमेश्वर के लिए आने वाले दिनों में समर्पित होकर जी सकें। इसके अनुसार चलने के लिए प्रभु मेरी और हम सबकी सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए।